जय श्री कृष्ण। सांसारिक भिन्नता के कारण व्यक्ति के खान पान, व्यक्ति की पूजा उपासना, व्यक्ति की प्रार्थना सभी विधियों में अंतर होता है और सबको मन में निवास करने वाले, सबके हृदय की बातों को जानने वाले परम पिता परमात्मा इस तथ्य को लोगों के सामने उजागर करते हैं और लोगों के सामने खान पान के तरीकों का वर्णन करते हैं, यज्ञ उपासना का वर्णन करते हैं और यहाँ तक वर्णन करते हैं कि इस मार्ग का सेवन करने पर आप किस गुण से संपन्न हैं, इस मार्ग का अनुसरण करते हैं तो आप में कौन सा गुण है, ये आप अपने आप पहचानो। और अगर व्यक्ति ने अपने अंदर इन खान पान के माध्यम से, इन तप उपासना की विधि के माध्यम से अपने आप को पहचान लिया और पहचानने के बाद अगर वह अपने में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वही जीवन की सार्थकता है। श्री कृष्ण कदम कदम पर क्या उचित है, क्या अनुचित है, कौन सा व्यक्ति किस श्रेणी में आता है, उन सब का वर्णन करते हैं, परंतु कहीं भी उन्होंने व्यक्ति को ये बाधित नहीं किया कि तुम इस मार्ग का सेवन करो। मार्ग का सेवन करना व्यक्ति के स्वयं के हाथ में है। व्यक्ति अगर अपना हित चाहता है तो वह 3 मार्गों में से हितपूर्ण मार्ग का चयन कर सकता है, चुन सकता है और जैसा वो जीवन व्यतीत करना चाहता है वो श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए इनमें से किसी भी मार्ग को चुनकर अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। और अभी तक श्री कृष्ण ने जो हम संसार में रहकर तप करते हैं या कोई पूजा उपासना करते हैं, उन्होंने सत्व गुण के उपासना का भी वर्णन कर दिया, रजोगुण की। और आज कौन सी उपासना, कौन सी अर्चना, कौन सी पूजा तमोगुण से युक्त होती है, उसका वर्णन वो लोगों के सामने करते हैं। वो क्या कहते हैं? मूढ़ ग्राहेण आत्मनो यत पीडया क्रियते तपः परस्य उत्साधन अर्थम व तत्तामसम उदाहृतम। अब बहुत से लोग होते हैं जो शास्त्रों और नियमों का अध्ययन ना करके और बिना सोचे समझे वो पूजा अर्चना इत्यादि करते हैं, तो उसके विषय में श्री कृष्ण कहते हैं कि वह तप जो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है जो विचारों से हमेशा भ्रमित रहते हैं, अर्थात जिन्हें नहीं मालूम क्या उचित है, क्या अनुचित, क्या ठीक है, क्या गलत। जब व्यक्ति इस स्थिति को नहीं जानता क्या उचित है क्या अनुचित, तो वह अपने शरीर को यातना प्रदान करने लगता है और क्या करने लगता है? दूसरों को कष्ट देने लगता है, दूसरों को अनिष्ट करने लगता है। तभी उन्होंने क्या बोला? परस्य उत्साधन अर्थम। आपने देखा होगा और पिक्चर्स में भी आप देखते होंगे कि कुछ लोग जो यज्ञ विधि विधान करते हैं दूसरों को कष्ट देने के लिए। और आपने ये भी अक्सर घरों में सुना होगा, ये जादू टोना करती है। तो ऐसे लोग जो पूजा करते हैं, जो अर्चना करते हैं, वो हमेशा दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए करते हैं। और जब हमारे द्वारा किया गया तप दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है तो वो तामसिक तप होता है। आपने रामायण के में भी जाना कि विश्वामित्र क्यों राम और लक्ष्मण को अयोध्या से लेकर अपने आश्रम में गए, क्योंकि जो राक्षस थे उनके यज्ञ में कष्ट पहुंचाते थे। तो राक्षसों के द्वारा किया गया उनका ये जो कार्य था वो क्या था? तमोगुण युक्त। और जो ऋषि मुनि साधना करते हैं और वह कार्य करते हैं निस्वार्थ भाव से, अगर वो करते हैं तो वो सत्वगुणी हैं। और हमारे और तुम्हारे जैसे लोग हमेशा फल को सामने रख करके हम काम करते हैं, तो हम
रजोगुणी उपासना में संलग्न रहते हैं। तो ये तीनों रास्ते हमारे पास हैं। एक उस परम पिता से अपना नाता जोड़ने के लिए उपासना करना, संसार के कल्याण को सामने रख करके उपासना करना, वसुधैव कुटुंबकम के लक्ष्य को सामने रख करके उपासना करना, और दूसरा दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए पूजा करना। और वो लोग उचित और अनुचित को नहीं समझते, वो मूढ़ ग्राहीण आत्मनो, वो मूढ़ विचारों से युक्त होते हैं। यत पीड़या क्रियते तपः, इसलिए वो जो भी तप करते हैं उनका एकमात्र लक्ष्य होता है दूसरों को पीड़ा पहुंचाना। और आज आप समाज में देख ही रहे हो, अगर कोई मनुष्य किसी को मार रहा है, पीट रहा है, बुरे वचन बोल रहा है, इसका मतलब वह उचित और अनुचित को नहीं जानता। आज संसार में दिन रात गुस्सा निकलते ही गोली चल जाती है, गुस्सा आते ही व्यक्ति एक दूसरे को छुरा घोंपने लगता है। वो क्या है? ये उसकी तमोगुण प्रवृत्ति है, क्योंकि उसे पता ही नहीं उचित और अनुचित क्या है। ये जो हम कहते हैं आतंकवाद, तो ये आतंकवाद भी क्या है? वो लोग तमोगुणी प्रवृत्ति से युक्त हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी नकारात्मक हो चुकी है कि वो क्या उचित है इसकी और सोचते ही नहीं। जिस दिन व्यक्ति ने उचित और अनुचित में भेद करना सीख लिया, उस समय वो कभी भी कोई भी काम दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए वो कभी नहीं करेगा। तो श्री कृष्ण यही कहते हैं कि अगर आपने तमोगुणी प्रवृत्ति से हटना है तो कभी भी किसी का अहित मत सोचो, कभी भी किसी के अहित को रख करके पूजा अर्चना मत करो। ये जादू टोना इत्यादि जो भी आपको लोग बताते हैं, इनसे हटो और कभी भी किसी का बुरा मत चाहो। अगर आपने किसी का बुरा चाहा तो उसका 3 गुना बुरा तुम्हारा खुद का होकर निकलेगा, जो तुम्हें आज नहीं पता चल रहा पर भविष्य में ज़रूर पता चलेगा। अगर हमने किसी का बुरा किया है तो जो बुरा कर रहा है उसका वो बुरा 3 गुना बढ़ करके उसके सामने आता है। चाहे इसको आप छोटे छोटे उदाहरणों से प्रतिदिन देखो, जिसका कि मैं प्रतिदिन अनुभव कर रही हूँ। मैं अभी परसों का ही आपको उदाहरण देती हूँ कि एक ततैया हमारे घर में आया। मैंने उसको कपड़े से उठा करके बाहर फेंकना चाहा, वो कपड़े में नहीं आया। उसको उस समय कष्ट हुआ और थोड़ी ही देर में उस ततैये ने मेरे हाथ में इतनी बुरी तरह काटा कि 4 दिन मैं उस पीड़ा से ग्रसित रही। तो ये क्या था कि मेरे अंदर उस ततैये को पकड़ करके बाहर फेंकने की ये तमोगुणी प्रवृत्ति आई और उस ततैये ने उसी समय मुझे उसका फल मिला और मैं उस पीड़ा से 4 दिन परेशान रही। तो ये सोच लो कि अगर हमने किसी छोटे से जीव को भी कभी पीड़ित करने का प्रयत्न किया है तो पीड़ा 4 गुना होकर हमारे सामने आएगी। और ये मैं कदम कदम पर अनुभव करती हूँ और उस चीज़ों से दूर हटने का भी हम प्रयत्न करते हैं, पर वो दूर हटने के लिए अभ्यास और प्रयत्न और अपने आप पर नियंत्रण कदम कदम पर रखना पड़ता है। तो रखते हैं अपने ऊपर नियंत्रण। श्री कृष्ण ने जो 3 रास्ते हमारे सामने रखे कि ऐसा तप करोगे तो सत्वगुण वाला तप कहलाएगा, अगर इच्छा रख करके तप करोगे तो रजोगुण वाला कहलाएगा, और अगर दूसरों के विनाश को सामने रख करके दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए अगर कोई कार्य करोगे तो तमोगुणी तप कहलाएगा। तो हमने तमोगुणी तप को तो बिल्कुल जीवन में नहीं लाना, और रजोगुण से अभी हम घिरे हुए हैं, पर उस रजोगुणी तप से भी हम धीरे धीरे उठने का अगर प्रयास करें तो कुछ भी असंभव नहीं। तो श्री कृष्ण ने जो सत्वगुण उन्होंने बहुत आसान तरीके से कहा,
सम्मान करना, कटु वचनों को ना बोलना, किसी का अहित ना सोचना, न मन से न वाणी से, न शरीर से किसी का हित करना। तो कितना आसान है। थोड़े दिन आप अपनी वाणी को लगाम देना शुरू कर दो। थोड़े दिन रूप से आप किसी को शारीरिक रूप से कष्ट देना छोड़ दो। मारना पीटना तो खैर अभी हम करते नहीं, तो शारीरिक नियंत्रण तो हमने अपने पर कर ही लिया है, तो वाचिक नियंत्रण भी कर लें। और दूसरा, जो हम बड़ों का सम्मान नहीं करते, वृद्धों का सम्मान नहीं करते, गुरुओं का सम्मान नहीं करते, उस सम्मान को करना भी सीख लें। और एक और बात कि जब हमारे ऊपर विपरीत स्थिति आती है, जब हमारे ऊपर कष्ट आता है, तो हम देवी देवताओं से, उस परमात्मा से मुख मोड़ लेते हैं या उससे नाता जोड़ लेते हैं। इस प्रवृत्ति को कभी नहीं अपनाना। जब हमारे घर कोई दुर्घटना होती है तो परमात्मा ने हमारे साथ बुरा किया, हम उससे नाता तोड़ लेते हैं। ये प्रवृत्ति हमने अपने आप में कभी नहीं आने दी।